नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति परिचय की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार करो। पहला है कि दो भिन्न बिंदु A व B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A व B के बीच स्थित होता है। तो देखिए ये हम यदि लिखें तो क्या है कि जो एक रेखाखंड होता है वो अनंत बिंदुओं से बना होता है। तो अनंत बिंदु है यानी दो रेखाखंडों के उनके बीच में एक बिंदु अवश्य स्थित होगा। तो हम कह सकते हैं ऐसा संगत है क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होता है। वह रेखाखंड असंख्य बिंदुओं का समूह होता है। तो ये क्या है, एक संगत कथन है। उसके बाद है दूसरा कि यहाँ कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए ऐसा क्या कहा है उसने कि 3 बिंदु ऐसे विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 3 बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे, वो अलग भी स्थित हो सकते हैं। तो ये भी संगत है क्योंकि 3 बिंदु हैं, हो सकता है वो तीनों अलग अलग हों, यानी इस प्रकार से वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसा संगत है कि हमें दो बिंदु A और B दिए गए हैं, हम एक तीसरा बिंदु C हमने ले लिया, जैसे A और B यहाँ ले लिया और C बिंदु यहाँ पर। तो C बिंदु ले सकते हैं जो A व B से गुजरती हुई रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये संगत है ये भी। उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध करो कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहले हमने आकृति खींची है, A और B एक बिंदु है, उनके बीच में ऐसा बिंदु है कि AC जो है वो BC के बराबर है। तो देखिए दिया है, हमने लिख दिया कि बिंदु C A और B के बीच में इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC के। हमें क्या सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB। देखिए आप सोचेंगे कि जब दोनों बराबर हैं तो सीधी सी बात है कि AC आधा होगा AB का, परंतु उस समय में जब यूक्लिड ने इसे प्रयोग किया था तब ये चीज़ें जो थी वो सर्वमान्य सत्य नहीं मानी जाती थी। तो इस करके शायद हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी पड़ रही है। तो देखिए सिद्ध करना क्या है कि AC बराबर 1/2 AB। अब देखिए AB जो था हमारा रेखाखंड वो दो भागों में विभाजित था, AC जमा BC। तो AC जमा BC। अब हमने कहा था क्या दिया हमें कि AC जो है वो किसके बराबर है, BC के, यानी जहाँ जहाँ BC है हम वहाँ AC भी रख सकते हैं। तो AB क्या आ गया, AC जमा AC। AB किसके बराबर आ गया, AC और AC, 2AC, 2 इधर गुना में उधर जाके भाग में, यानी क्या आ गया 1/2 AB बराबर AC के, या फिर AC किसके बराबर आ गया 1/2 AB के। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। सिद्ध करो कि एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है। सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है किसी भी रेखाखंड का, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए दिया है क्या हमें एक रेखाखंड दिया है AB और C हमने माना है इसका मध्य बिंदु है। तो C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AC किसके बराबर है, BC के। तो सिद्ध क्या करना है हमें कि एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है, यानी हमें सिद्ध करना है कि जो AB है इसका जो मध्य बिंदु है वो केवल C है। रचना में हमने मान लिया कि माना यदि संभव हो तो जो D है वो रेखाखंड AB का दूसरा मध्य बिंदु है। तो देखिए प्रमाण में D AB का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AD बराबर DB के। और हमें दिया क्या था, हमें दिया था कि AC किसके बराबर है, BC के। तो देखिए हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 थी AC माइनस AD और BC माइनस DB, यह आ जाएगा। अब देखिए फिगर से देखना है हमें कि AC में से AD हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ DC। तो यह आ गया DC। फिर BC माइनस DB। देखिए BC माइनस DB, DB बड़ा है BC छोटा है, छोटे में से यदि बड़े घटाएंगे तो सीधी सी बात है माइनस आएगा। और देखिए DB में से अगर BC घटाते हैं तो फिर से क्या बचता है, DC। तो इधर आ गया माइनस के DC, ये माइनस का DC था, इधर आके प्लस का, तो आ जाएगा DC प्लस DC, यानी हमारे पास आ जाएगा 2 DC बराबर 0 के, यानी DC बराबर 0।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डी और सी के जो बीच की दूरी है वो 0 है। जब शून्य आ जाए इनके बीच की दूरी, इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही बिंदु हैं, दो अलग अलग बिंदु नहीं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी और डी समपाती हैं, और समपाती हैं तो इसका मतलब एक ही बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी है, ए सी बराबर बी डी, तो सिद्ध करो ए बी बराबर सी डी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले दिया है लिखना, फिर सिद्ध करना है इस प्रकार से, या सीधा भी। देखिए ए सी बराबर बी डी दिया है, ए सी देखिए किस किस से मिलकर बना है? ए सी ए बी जमा बी सी, तो हमने लिख दिया ए बी जमा बी सी। और बी डी किससे मिलकर बना है? बी सी जमा सी डी, तो बी सी जमा सी डी। देखिए बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? ए बी बराबर सी डी के, जो हमें प्रूव करना था। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया गया यूक्लिड की अभिगृहीत का 5। देखिए यूक्लिड ने जो अभिगृहीत दी थी, उनमें जो अभिगृहीत 5 थी, वो कह रहे एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यानी सिर्फ अभिगृहीत 5 की बात कर रहा है, 5वीं अभिधारणा की नहीं। तो देखिए अभिगृहीत 5 क्या थी कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक गणित से रिलेटेड और एक जो गणित से रिलेटेड ना हो, क्योंकि अभिगृहीत है। अभिगृहीत कहा था कि वे कल्पनाएं जो गणित में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका संबंध केवल गणित से नहीं होता, बाहर भी इसका संबंध होता है। तो चलिए पहला हमने गणित से संबंधित लिया है कि ए को हमने मान लिया एक्स जमा वाई जमा जेड, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमने मान लिया 10 बराबर 5 जमा 3 जमा 2। ठीक है, तो a बराबर एक्स जमा वाई जमा जेड है। अब क्या होगा कि a जो है वो x से, y से और z तीनों से बड़ा होगा, यानी जो पूर्ण है वो अपने भाग से बड़ा होता है। इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि जो 10 था, 10 5 से भी बड़ा है, 10 3 से भी बड़ा है और 10 2 से भी बड़ा है, यानी जो पूर्ण है वो अपने हर भाग से बड़ा होता है। उसके बाद हम करते हैं वो उदाहरण जो गणित से बाहर से दिया गया है। तो देखिए हमने लिया है एशिया महाद्वीप पर विचार करते हैं। एशिया महाद्वीप जिसके अंदर भारत है, तो भारत क्या है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है। जब भाग है तो हम कह सकते हैं कि जो और नेचुरल है कि जो एशिया महाद्वीप है वो भारत से बहुत बड़ा है। तो एशिया महाद्वीप क्या है? यहाँ पर पूर्ण है, और भाग क्या है यहाँ पर? भारत। तो हम कह सकते हैं कि एशिया भारत से बड़ा है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा जो है वो क्या है? वो एक सर्वमान्य सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को यह प्रश्नावली समझ में आई होगी। धन्यवाद।